शंभला एक ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं मरता। शंभला वह जगह है जहाँ आज भी सातों अमर मौजूद हैं, जहाँ अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। हनुमान जी स्वयं वहाँ निवास करते हैं। यहाँ एक पत्थर है जिसे चिंतामणि पत्थर कहा जाता है। यदि कोई इसे ढूंढ लेता है तो वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी इसे किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता था। लेकिन ऐसा क्यों है और भगवान विष्णु का अवतार शंभला में कल क्यों पैदा होगा? जब कुंभ मेला शुरू होता है तो आप सैकड़ों नागा साधुओं को देखेंगे। फिर ये नागा साधु अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं। शंभला के लोगों को टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग करना कैसे आता था? आज की डॉक्यूमेंट्री में आपको शंभला से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आइए इन रहस्यों को एक एक करके उजागर करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सदस्यता लेना न भूलें। शंभला एक ऐसा नाम है जो रहस्य और आध्यात्मिकता से भरा है। भारतीय और तिब्बती परंपराओं में एक दिव्य भूमि के रूप में वर्णित यह स्थान शांति, ज्ञान और पूर्णता का प्रतीक है, जिसे पवित्र ग्रंथों में धर्म की भूमि कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान मानव सभ्यता से परे एक दुनिया है जहां समय और स्थान से परे शक्तियां मौजूद हैं। शंभला का उल्लेख वेदों और पुराणों में बार बार किया गया है। इस स्थान का विशेष रूप से भागवत पुराण और कल्कि पुराण में उल्लेख किया गया है, जहां इसे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के जन्मस्थान के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर होंगे तब कल्कि अवतार इस पवित्र भूमि में जन्म लेंगे और दुनिया को धर्म की ओर ले जाएंगे। बौद्ध परंपराओं में शंभला को पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है, जो ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक विकास का केंद्र है। बौद्ध ग्रंथ कालचक्र तंत्र में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, जहां इसे पूर्णता और आध्यात्मिक जागरूकता का स्थान माना गया है। शंभला को हिमालय और गोबी रेगिस्तान के बीच स्थित माना जाता है। इसके स्थान के बारे में कई अटकलें हैं, लेकिन इसे शारीरिक रूप से खोजना असंभव माना जाता है। यह स्थान एक अदृश्य आयाम में स्थित है, जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से योग्य हैं। माना जाता है कि यह भूमि दिव्य द्वारों द्वारा संरक्षित है, जिन्हें पार करने के लिए गहन साधना और योग की आवश्यकता होती है। शंभला केवल एक पौराणिक स्थान नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के उच्चतम स्तर का भी प्रतीक है। इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में भी देखा जाता है जहां आत्मा अपने शुद्धतम रूप में होती है और ब्रह्मांडीय सत्य को समझने में सक्षम होती है। चाहे वह वेदों के गूढ़ आर्केटाइप हो या बौद्ध धर्म के गहरे ध्यान सूत्र, शंभला की अवधारणा हर जगह समान रूप से प्रतिध्वनित होती है। यह भूमि अभी भी रहस्य और जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। भारतीय संस्कृति और धर्म में इसका महत्व अमूल्य है, जहां इसे एक ऐसी जगह माना जाता है जो अंत तक धर्म और सत्य को संरक्षित रखेगी। इस जगह की कहानियां न केवल अतीत से संबंधित हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक दिव्य संदेश भी देती हैं। शंभला के रहस्यमय गुण। शंभला का मुख्य आकर्षण इसकी रहस्यमय और चमत्कारी विशेषताओं में निहित है, जो इसे एक अद्भुत और असाधारण स्थान बनाती हैं। इन कहानियों में सबसे अनोखा चिंतामणि पत्थर है, जिसे इस भूमि की पहचान का हिस्सा माना जाता है। इस पत्थर को दिव्य शक्तियों का भंडार कहा जाता है, जिसकी चमत्कारी क्षमताएं इच्छाओं को पूरा करने और ऊर्जा के अदृश्य स्रोतों से जुड़ने में सक्षम हैं। प्राचीन कहानियों के अनुसार इस पत्थर को खोजने और प्राप्त करने के लिए इतिहास में कई प्रयास किए गए हैं। यहाँ तक कि हिटलर, जो रहस्यमय शक्तियों और प्राचीन ज्ञान के प्रति जुनूनी था, ने भी अपने समय में इसे प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया था। हालांकि यह पत्थर हमेशा शंभला के रहस्यमय हिस्सों में ही रहा है। शंभला की कहानियां, जो पर्दे के पीछे रहीं, केवल चमत्कारों तक ही सीमित नहीं हैं।
वे समय और स्थान के नियमों को चुनौती देती हैं। यहाँ के निवासियों को टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी जैसी असाधारण क्षमताओं से संपन्न कहा जाता है। वे भौतिक सीमाओं से परे कार्य कर सकते हैं और समय के आयामों में यात्रा करके अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। टेलीपैथी के माध्यम से वे विचारों और ऊर्जा का संचार करते हैं, जो उन्हें सामान्य मानव चेतना से कहीं उच्च स्तर पर ले जाता है। इस रहस्यमय भूमि की वास्तुकला और प्रौद्योगिकी समान रूप से आश्चर्यजनक है। प्राचीन कहानियों में वर्णित है कि शंभला के केंद्र में विशाल पिरामिड स्थित हैं, जो न केवल सुंदरता के प्रतीक हैं, बल्कि उन्नत प्राचीन प्रौद्योगिकी और विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण हैं। माना जाता है कि इन पिरामिडों को ऊर्जा को संग्रहित करने और ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने के लिए बनाया गया था। यह भी कहा जाता है कि उनकी संरचना और निर्माण विधि इतनी अद्भुत थी कि आधुनिक विज्ञान भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। कल्कि अवतार का आगमन। शंभला का गौरव केवल वर्तमान और अतीत तक ही सीमित नहीं है। इसका भविष्य भी रहस्यों और भविष्यवाणियों से भरा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आगमन से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म और अज्ञान अपने चरम पर पहुंच जाएंगे, तब कल्कि इस भूमि से प्रकट होंगे और मानवता को धर्म और मानवता को धर्म और सत्य के मार्ग पर वापस ले जाएंगे। उस समय शंभला धर्म के प्रकाश को प्रज्वलित करने और अंधकार को दूर करने का केंद्र बन जाएगा। शंभला की कहानियां न केवल हमें अद्भुत और रहस्यमय दुनिया की एक झलक देती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि मानवता की सबसे तीव्र कल्पनाएं और विश्वास एक अदृश्य आयाम में कैसे निवास कर सकते हैं। यह स्थान रहस्य, आश्चर्य और विश्वास का प्रतीक है, जो अज्ञात को जानने और समझने की हमारी इच्छा को प्रेरित करता है। कल्कि अवतार की कहानी पौराणिक आख्यानों का एक अध्याय है, जो भविष्य की ओर इशारा करती है, जहां विष्णु का 10वां अवतार प्रकट होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब अधर्म और अज्ञान अपने चरम पर होंगे, जब नैतिकता और धर्म दुनिया से मिट जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। यह अवतार अन्य अवतारों से अलग होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल अधर्म को नष्ट करना नहीं होगा, बल्कि एक नए युग की शुरुआत करना भी होगा। शंभला नामक एक दिव्य प्राणी का जन्म होगा। इस भूमि को कल्कि के प्रकट होने का केंद्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां कल्कि का जन्म होगा। उनका जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में होगा, लेकिन उनकी आत्मा दिव्यता के प्रकाश से ओतप्रोत होगी। जैसे जैसे वे बड़े होंगे, वे अपने उद्देश्य को समझेंगे और दुनिया में व्याप्त अंधकार को समाप्त करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। कहा जाता है कि कलियुग का अंत एक कठिन समय होगा, जब पाप और बुराई चारों ओर फैल जाएगी। लोग सत्य और धर्म का मार्ग छोड़कर अपनी स्वार्थ, लालच और अहंकार में फंस जाएंगे। समाज में अन्याय, असमानता और हिंसा का बोलबाला होगा। ऐसे समय में कल्कि अवतार न्याय और धर्म की स्थापना करेंगे। वे अपने दिव्य हथियारों के माध्यम से अधर्मियों को नष्ट करेंगे और पृथ्वी पर संतुलन बहाल करेंगे। यह भी माना जाता है कि कल्कि का अवतार केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि एक नए युग, सतयुग की शुरुआत के लिए होगा। यह युग सत्य, शांति और समृद्धि का प्रतीक होगा, जहां मानवता अपने उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर होगी। कल्कि की भूमिका एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की होगी, जो लोगों को आत्मा की शुद्धि और धर्म के पुनर्जागरण की ओर ले जाएंगे। यह कहानी न केवल भविष्य की भविष्यवाणी करती है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक शिक्षा भी देती है। यह हमें याद दिलाती है कि समय कितना भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। कल्कि अवतार का आगमन आशा का प्रतीक है, जो दिखाता है कि अंधकार में भी प्रकाश संभव है और मानवता हमेशा अपने दिव्य उद्देश्य पर लौट सकती है।
नागा साधु और हिमालय का रहस्य। कुंभ मेले का आयोजन सदियों से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन इससे जुड़े नागा साधुओं की कहानी एक अलग रहस्यमय दुनिया की झलक देती है। समाज से दूर रहने वाले ये साधु अचानक कुंभ मेले में ऐसे प्रकट होते हैं जैसे किसी अनदेखी पुकार का जवाब दे रहे हों। अपने शरीर पर राख और गले में रुद्राक्ष के साथ उनकी उपस्थिति एक अलौकिक आभा से घिरी होती है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि मेले के बाद ये साधु अचानक गायब हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये साधु हिमालय की गुफाओं में लौट जाते हैं, जहां वे ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक रहस्यों से भी भरी मानी जाती है। नागा साधुओं से जुड़े ये रहस्य हिमालय के उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते। ऐसा माना जाता है कि ये साधु ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां मानव सभ्यता की पहुंच से परे एक अद्भुत दुनिया छिपी है। लोगों का मानना है कि हिमालय की इन गुफाओं में ऐसी रहस्यमय शक्तियां हैं जो साधुओं को सामान्य मनुष्यों से अलग बनाती हैं। यह भी माना जाता है कि ये साधु शंभला जैसे दिव्य स्थानों से जुड़े हैं जो आध्यात्मिकता और अद्भुत ज्ञान का केंद्र हैं। पश्चिमी खोजकर्ताओं जैसे एल.पी. फेरेल और निकोलस रॉयर के अनुभव भी इस रहस्य में और गहराई जोड़ते हैं। निकोलस रॉयर, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार और खोजकर्ता थे, ने हिमालय की अपनी यात्रा के दौरान कई रहस्यमय घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने अपने लेखों और चित्रों में शंभला पर चर्चा की, जिसे उन्होंने दिव्यता और ज्ञान का प्रतीक बताया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों के पास ऐसी रोशनी और ऊर्जा का अनुभव किया जो किसी सामान्य मनुष्य या प्रकृति का हिस्सा नहीं लगती थी। एल.पी. फेरेल ने भी अपने अनुभवों में शंभला और हिमालय की गुफाओं में रहने वाले साधुओं के बारे में बताया। उनके अनुसार वे ऐसे साधुओं से मिले जो असाधारण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न थे। वे साधु टेलीपैथी और मानसिक शक्तियों के माध्यम से संवाद करते थे, जैसे कि वे भौतिक दुनिया से परे किसी अन्य आयाम में हों। ये कहानियां केवल मिथक नहीं लगती हैं, बल्कि उस अनदेखी दुनिया की ओर इशारा करती हैं जो हिमालय की गोद में छिपी है। नागा साधुओं का गुफाओं में लौटना और पश्चिमी खोजकर्ताओं के अनुभव साबित करते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते हैं। यह रहस्य, यह अनदेखी दुनिया हमारी जिज्ञासा को उत्तेजित करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या शंभला जैसा कोई दिव्य स्थान वास्तव में मौजूद है। चेतना का गहरा आयाम। मानव चेतना के रहस्यों में गहराई से झांकते हुए शंभला जैसे दिव्य स्थान को अक्सर एक ऐसे आयाम के रूप में संदर्भित किया जाता है जो हमारी भौतिक वास्तविकता से परे है। यह स्थान केवल एक भौतिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जाओं और ज्ञान का एक संगम है। ऐसा कहा जाता है कि शंभला तक पहुंचने के लिए किसी को अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना पड़ता है, जो सामान्य जीवन से परे की यात्रा है। बहुआयाम की अवधारणा के अनुसार हमारी दुनिया सिर्फ एक आयाम तक सीमित नहीं है। शंभला जैसे स्थान इन अदृश्य आयामों में स्थित हो सकते हैं, जिन्हें केवल गहन साधना और चेतना की उच्च अवस्थाओं में ही अनुभव किया जा सकता है। योग और ध्यान को इस यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इन प्राचीन प्रथाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर ऊर्जा को संतुलित करता है और चक्रों को सक्रिय करता है। प्रत्येक चक्र, जिसे हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा के केंद्र के रूप में जाना जाता है, चेतना के एक अलग स्तर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं, तो व्यक्ति को एक नई दृष्टि मिलती है। यह दृष्टि उसे न केवल भौतिक दुनिया को देखने में सक्षम बनाती है, बल्कि उन आयामों को भी देखने में सक्षम बनाती है जो सामान्य आँखों से छिपे होते हैं। शंभला तक पहुंचने की यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है। यह चेतना और आत्मा की एक गहरी यात्रा है,
जिसमें व्यक्ति को अपने अहंकार से मुक्त होना पड़ता है और ब्रह्मांड के साथ एक होना पड़ता है। योग की प्राचीन परंपरा में कुंडलिनी जागरण का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि जब व्यक्ति की ऊर्जा जो निचले चक्र में एक सर्प के रूप में स्थित होती है, ऊपर की ओर उठती है और सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तो उसे दिव्यता का अनुभव होता है। कुछ लोगों के अनुसार शंभला इसी दिव्यता का प्रतीक है। शंभला की यात्रा केवल बाहरी दुनिया की खोज नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे ब्रह्मांड को खोजने का मार्ग है। यह वह स्थान है जहां समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल शुद्ध चेतना मौजूद होती है। योग, ध्यान और चक्र सक्रियण इन रहस्यमय आयामों का अनुभव करने के साधन हैं। इस दृष्टिकोण से शंभला न केवल एक रहस्यमय स्थान है, बल्कि मानव चेतना की अनंत संभावनाओं का भी प्रतीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए कृपया मुझे अनुमति दें। जय श्री कृष्ण।